नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह नया टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो जितना इसका नाम है वैसा ही ये टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर पाएंगे, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतने ही अच्छे तरीके से आप उनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन हमें आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना यहाँ पर आंसर निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड मास का रूल। यानी कि इतने बड़े आप हो चुके हैं कि बोर्ड मास का रूल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास का रूल आपका क्या कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशंस है उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, उनको आप खत्म कर देंगे तो ब्रैकेट आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑफ आपको यहाँ पर हटाना है। ऑफ हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन अलग होगा, ऑफ अलग होगा। तो पहले जब ऑफ लिखा आ जाएगा तो आप उस ऑफ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑफ सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और तब आपका यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपकी सही यहाँ पर निकल कर आएगी। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया, आपको यहाँ पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ न्यूमरेटर सॉल्व करना है, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, फिर ये आपस में आपको सॉल्व करने हैं और आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर जब जाकर सही बैठेगी। तो धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक डिवाइड दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस और ऑफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना था, लेकिन ब्रैकेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफ को हटाएंगे। तो ऑफ हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अगर ऑफ को हटाया तो 1/2 डिवाइड 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 डिवाइड 1/2 इंटू यहां पर हमारा 1/2 हो जाएगा, अपॉन आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आपका यहां पर हो जाएगा। अब हमने साइन तो यहां पर मल्टीप्लाई का लगाया, लेकिन ये ऑफ वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन को हमें पहले यहां पर खत्म करना पड़ेगा। तो जब हम इस कंडीशन को खत्म करेंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 1/4 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो 1/2 डिवाइडेड इज 1/4 अपॉन आपका यहां पर कितना आएगा 1/2 प्लस आपका यहां पर 1/4 निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर डिवाइड दिया हुआ है, नीचे एडिशन दिया हुआ है, तो इन दोनों ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो जब आप इसको 1/2 इंटू 1/4 आप इसको कर लेंगे, तो क्योंकि आपका ये डिवाइड में है तो अगर आपका डिवाइड में दिया हुआ है इसका मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा है 1/2 अपॉन 1/4 आपका लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कि फाइनली 1/2 इंटू 4 आपका यहाँ पर हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर कर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 4, अब ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये आपका 4 एकम 4, यहां से आपका 2 से 2 बार चला गया। अब आपका कितना आया 2 अपॉन में 1 अपॉन में 3 अपॉन में आपका 4 आ गया। अब ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पर, तो आपका कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2/3। तो फाइनल आंसर आपका 2:2/3 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन था, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, एक एक कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे तो फाइनल आंसर आपका एक बार में यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया हुआ है 1000 का क्यूब रूट, 0.008 का क्यूब रूट, -0.125 का क्यूब रूट, और हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आप क्या करेंगे, 1000 का क्यूब रूट निकालना है तो 1000 का क्यूब रूट आपका 10 हो जाएगा, प्लस 0.008 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर 0.2 हो जाएगा, और माइनस यहां पर आपका 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये आपका 0.5 निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 प्लस 0.2 आपका कितना हो जाएगा 10.2
-0.5, तो आप यहां पर कितना करेंगे, 12 में से 5 जाएंगे 7, और यहां पर आपका 9.7 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पर आपको क्यूब रूट पता होने चाहिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 0.2 का क्यूब है, ये 0.5 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, और आपका आंसर यहां पर 9.7 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √441 अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाय 21 प्लस √484 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, और यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ये आपका किसका यहां पर स्क्वायर रूट निकल कर आएगा, तो ये आपका 21 का यहां पर स्क्वायर रूट निकल कर आएगा, डिवाइड 21 प्लस आपका यहां पर कितना होएगा, ये आपका 22 का निकल कर आ जाएगा, तो ये 22 इक्वल्स टू आपका 1 इंटू एक्स, आपका x हो जाएगा। अब आपका यहां पर दो ऑपरेशन है, प्लस और डिवाइड, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले डिवाइड सॉल्व करना है। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए आपका कितना हो जाएगा, 21 बाय 21 प्लस आपका 22 इक्वल्स टू आपका यहां पर x आएगा। 21 से 21 वन टाइम गया, प्लस 22 इक्वल्स टू आपका x, और x इक्वल्स टू आपका 23 यहां पर निकल कर आ गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। इससे हार्ड क्वेश्चन भी यहां पर हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, और अब आपको इसको यहां पर सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, तो अंदर जो भी आपका यहां पर रूट में दिया हो और आपका यहां पर स्क्वायर रूट दिया है, तो डेफिनेटली अंदर आपका किसी ना किसी चीज का स्क्वायर निकल कर आता है। तो अंदर आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे, अंदर आप बनाने की कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां पर आपका होता है। तो अब इसको आप जब बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपने यहां पर क्या किया, आपने इसको रूट में लिखा 37 प्लस आपका 2 इंटू 10 इंटू √3 आपने यहां पर लिखा, माइनस 61 आपने इसको ऐसे ही लिखा, प्लस 2 इंटू 14 इंटू √3 आपने इसको यहां पर लिखा। तो यहां पर आपको ऐसा लेना है कि आपका 37 बनकर आए, और यहां पर ऐसा लेना है कि 61 आपका बनकर आ जाए। तो यहां पर 37 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने इसको करा 2 इंटू 5, तो अगर आपने इसको 2 इंटू 5 √3 करा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 या 75, तो ज्यादा हो जाएगा। अब आपको यहां पर किस तरीके से इसको तोड़ना है, 10 √3 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि ये आपका यहां पर 37 लाकर आपको दे दे। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, एक आपने 5 ले लिया, एक 2 √3 आपने यहां पर ले लिया, तो 5 इंटू 10 या 5 इंटू 2 √3 आपका 10 √3 हो जाएगा। लेकिन ये आपका कितना देगा, स्क्वायर में 25 देगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये आपका यहां पर 12 देगा। तो जोड़ने पर आपका यहां पर 37 आ गया। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 √3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका इस तरीके से आपका बन गया। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 2 √3, तो 7 से आपका 49 आएगा, और ये आपका कितना देगा, ये आपका 12 देगा, तो 9 2 11, और ये आपका 61 आ गया। यानी कि माइनस आपका यहां पर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर प्लस आपका 2 इंटू 7 इंटू 2 √3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका यहां पर इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब आपको आगे यहां पर क्या करना है, अब ये आपका कितना बन गया है, 5 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर यहां पर ये बन जाएगा, 5 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये आपका कितना बन जाएगा, 7 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है, और ये आपके स्क्वायर में है, तो अब यहां पर आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 5 प्लस 2 √3 आपका यहां पर आया, माइनस 7 प्लस 2 √3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब यहां पर जब इनको माइनस करेंगे, तो 5 प्लस 2 √3 माइनस 7 माइनस 2 √3, तो आपका 2 √3 से 2 √3 चला गया, और आपका यहां पर माइनस का 2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको जब अंडर रूट में दिए हो, तो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर बनेगा, या फिर ऐसी कैलकुलेशन निकल कर आएगी जो आपकी कट जाए, तो आपका आंसर यहां पर फाइनली -2 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -2197 का क्यूब रूट इंटू -125 का क्यूब रूट डिवाइड 27/512 का क्यूब रूट। तो यहां से सबसे पहले हम क्यूब रूट हटा लेंगे, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन किसका
क्यूब है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -13 हो जाएगा, क्योंकि 2197 आपका 13 का क्यूब होता है। यहां माइनस दिया है तो यहां पर आपका माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पर आपका माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 125 आपका 5 का क्यूब होता है। यहां पर आपका डिवाइड, और ये आपका 3 3 9 3 27/8 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 13 और 5 ये दोनों माइनस में है, तो 13 पंजे 65 यहां पर आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। अब इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप रिवर्स कर देंगे तो 8/3 हो जाएगा। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, 8 पंजे 40 यहां पर आपका आ गया, और 8 6 48 और 4 52, और ये आपका 520/3 यहां पर आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन में भी आपका यहां पर 520/3 दिया है। अगर अब मिक्स में दिया होता तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते, इसको 3 एकम 3 आपका यहां पर हो जाता 2, 3 सत्ते 21, 3 3 9, और यहां पर आपका 173:1/3 आंसर भी आपका निकल कर आ सकता था। लेकिन ऑप्शन में आपको 520/3 दिया है, तो ऑप्शन वाला आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगर ये दिया होता तो ये आपका यहां पर टिक करने की जरूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2 + √3 - √5 + 1/√2 - √3 - √5। तो यहां आप सिंपल सा क्या बनाने की कोशिश करेंगे, यहां आप a² - b² = a + b और a - b से यहां पर आप काम अपना करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, यहां पर आपका जो दिया हुआ है ये मैंने यहां पर क्या लिख लिया, 1/√2 - +√3। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा, प्लस 1/ मैंने लिखा √2 - √5, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका माइनस का √3 निकल कर आ गया। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया, तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका a + b है, ये आपका a है, प्लस ये आपका b है, ये आपका a है, माइनस ये आपका b है। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करा। अब अगर मैं यहां पर इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2 + √5, यहां पर प्लस √3, बड़ा ब्रैकेट मैंने यहां पर लगा दिया। अब यहां पर लेके चला √2 - √5, और यहां पर माइनस का √3 यहां पर मैंने ले लिया। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है, ये a + b है, यहां पर माइनस है, ये a + b है, ये a - b है। ऊपर क्या करेंगे, जब एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, यानी कि √2 - √5 - √3, ऊपर आपका प्लस दिया हुआ है तो √2 - √5 और प्लस का √3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब जो कट सकता है उसको काट लिया। ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का √3 प्लस का √3, ये आपका कितना है, √2 - √5, तो ये आपका यहां पर कितना निकल कर देगा, 2√2 माइनस का √5 आपका यहां पर आ गया। अपॉन आपका यहां पर कितना बनेगा, इसको हम यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये a² यानी कि आपका कितना हो जाएगा, √2 - √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको यहां पर अभी अलग से सॉल्व कर रहा हूं, फिर यहां पर लिख दूंगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 + 5 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 2√10, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये आपका 7 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2√10 आपका यहां पर निकल कर आ गया। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आपका कितना आ जाएगा, 2 मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो अब आपका 2 माइनस का √10 आपका यहां पर निकल कर आया। 2 से 2 आपका यहां पर ये चला गया। तो अब आपका यहां पर कितना निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आया √2 - √5, और ये आपका 2 - √10 अब आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आगे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आपका दिया हुआ है √2 - √5 अपॉन, आप यहां पर अगर √2 को कॉमन ले लेंगे तो आपका यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आपका √2 बचेगा, यहां पर आपका √5 बचेगा। √2 - √5 से आपका ये चला गया, और फाइनल आंसर आपका 1/√2 यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना था। √2 - √5 से यहां पर कट गया, क्योंकि यहां पर 2 से 2 कट गया, √2 कॉमन लिया तो √2 बचा, और √2 × √5 आपका √10 था, तो √5 यहां पर आपका बचा, ये आपका कट गया, और आंसर आपका 1/√2 निकल कर
आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 + 1 3 स्क्वायर + 1 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8 + 1 3 की पावर 16 + 1 और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ एक चीज यहां पर आपको सोचनी है, आप यहां पर ऊपर नीचे कर दें 3 - 1 से मल्टीप्लाई। तो आपने यहां पर ऊपर नीचे 3 - 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं इसको यहीं पर एक लाइन में इसको खत्म करूंगा, चीजें मिटाता जाऊंगा और आप यहां पर इसको समझते जाएंगे। ये 3 - 1 है, ये 3 + 1 है, तो आपको ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, a - 1 a - b और a + b आपका यहां पर कितना हो जाएगा, a² - b² आपका यहां पर हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को मिटाना चाहूं तो यहां पर आपका कितना निकाल कर मैं लिख सकता हूं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1। अब आप फिर से देखेंगे ये a - b है, ये a + b है, तो अब आपका यहां पर इसको मिटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मिटाकर मैं लिख दूंगा यहां पर 3 की पावर 4 माइनस का 1। अब आप फिर से देखेंगे a - b a + b, तो अब a² - b² आप यहां पर करेंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा 3 की पावर 8 माइनस का 1। अब आगे क्या करना है, अब आगे फिर से वही होगा तो जो हमने पहले किया, तो अब आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 16 माइनस का 1। अब फाइनली आपका कितना आ जाएगा, फाइनली आपका निकल कर आएगा यहां पर, ये आपका जो निकल कर आएगा वो कितना आपको यहां पर देगा, वो आपको देगा 3 की पावर 32 माइनस का 1 और नीचे आपका 3 - 1 है, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप 2 लिख सकते हैं और फाइनली आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो जो इसमें छोटी सी बात सोचने वाली थी इतनी थी कि ऊपर नीचे हमने 3 - 1 से मल्टीप्लाई कराया और आपका ये इस फॉर्म में बनता चला गया। बस इतना सोचना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये वैल्यू दी हुई है और इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। तो किस तरीके से इसको करेंगे, यहां पर आप देखेंगे आपको जो दिया हुआ है 3:1/4 की पावर 4 माइनस 4:1/3 की पावर 4 और अपॉन में आपको दिया हुआ है 3:1/4 की पावर 2 और माइनस 4:1/3 की पावर 2। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो फिर से हमारा वही पैटर्न बन सकता है, a² - b² = a + b और a - b हमारा यहां पर बन जाएगा। किस तरीके से हमारा यहां पर बन जाएगा, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस यहां पर आपका 3 माइनस आपका 4 का स्क्वायर, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया और यहां पर आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपका यहां पर एक ब्रैकेट में बनकर आ गया। अपॉन आपका यहां पर कितना दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। तो अपॉन में आपका कितना दिया हुआ है, सिंपल सा आपका दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप सिंपल सा क्या कर पाएंगे, यहां से इसको आप काट देंगे, इतना आपने यहां पर काट दिया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं यहां पर अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 4 × 12 और एक 13/4 का होल स्क्वायर और यहां पर आपका कितना आएगा 3 × 4 = 12, एक 13/3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर निकल कर आ गया। ऊपर आपका कितना आ जाएगा 169/16 प्लस आपका 169/9 आपका आ गया। 169 को कॉमन ले लिया इंटू 25 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 16 × 144। अंडर रूट में इसको लेकर गए तो 169 की जगह आप लिख सकते हैं इसको 13, 25 की जगह 5 अपॉन में आपका 12, तो 13 × 5 = 65 अपॉन 12 और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 12 = 60, 5:5/12 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल कर आया और यही आपका आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा और आंसर हमारा आसानी से निकल कर आ गया। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हम बार बार इस फॉर्मूले का यहां पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मूले भी आपका यूज यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 + 1/1 + 2/3 + 4/5। इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप जितनी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जितना सही कैलकुलेशन करेंगे, आप उतना ही एक बार में अपने आंसर को निकाल पाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब आपको यहां देखना है
कि ये आपका 3 + 4/5 है। तो अगर मैं एलसीएम लेके इसको एक साथ लगूं तो 5 या 15 4 19, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 19/5। अब ये आपका इतना हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, 5 को मैं लेकर गया ऊपर, तो अब आपका यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका यहां पर बना लेगा 10, क्योंकि ऊपर 2 था नीचे 5 था, तो ये आपका इतना निकल कर आ गया। अब इसको मैं करूं तो यहां पर 19 × 1 + 10 करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 29/19 आपका यहां पर मुझे ला कर देगा, 20/9 19। अब ये आपका नीचे है तो ये अब आपका ऊपर चला जाएगा, तो अब आपका यहां पर कितना आ जाएगा 19 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, 29 × 1 + 19 करना है, तो 9 9 18, 2 3 4 और 48/29 आपका यहां पर निकल कर आ गया। आंसर्स भी आपके इस तरीके से दिए हैं, मिस फ्रैक्शन में नहीं दिए, तो सिंपल सा आंसर आपका 48/29 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इतने ध्यान से करेंगे, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं कि इसको कब ऊपर लेके जाना है कब नहीं लेके जाना, और आपके यहां पर कैलकुलेशन में गलती होते ही आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 + 1/√3 + 1/√3 + 3 + 1/√3 - 3, और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर यहां पर निकालना है। तो किस तरीके से आंसर निकलेगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या पैटर्न बनेगा, ये आपका a + b है, ये a - b है, तो आप यहां पर सिंपल सा क्या लिखेंगे, ये प्लस है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस आपका यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका √3 - 3 और प्लस √3 + 3 यहां पर आ जाएगा। 3 से 3 चला गया, और यहां पर आपका कितना आएगा, ये आपको अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपका 2√3 बचा, यहां पर 3 - 9 आपका कितना आ जाएगा, -6 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अगर मैं 2 को यहां से काट दूं तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका √3/3 बचा, और √3 से भी अगर √3 को काट दिया जाए तो आपका यहां पर कितना बचेगा, √3, यानी कि ये माइनस का साइन है। तो फाइनली आपका कितना यहां पर निकल कर आया, 3 + 1/√3, और यहां पर भी 3 + 1/√3। अब आपके पास कितना है, 3 + 1/√3 - 1/√3 आपका यहां पर है, तो 1/√3 से 1/√3 चला गया, और फाइनल आंसर आपका 3 निकल कर आ गया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसको हमने सॉल्व किया तो आपका ये वाली पूरी टर्म कट गई, और 3 आपका यहां पर बचकर आ गया, और यही आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया हुआ है 0.2 × 0.02 × 0.002 × 32 अपॉन आपका सेम पैटर्न है, बस 2 की जगह 4 है और 32 की जगह 16 है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर कितने बार पॉइंट के बाद डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आपके कंप्लीट पॉइंट आपके यहां पर हट जाएंगे और सिंपल आपका यहां पर रह जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से यहां पर आपका सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, बाकी आपका यहां पर खत्म हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा, पॉइंट सिर्फ आपको यहां पर कैलकुलेशन को बड़ा करने के लिए दिए हुए थे, बाकी पॉइंट्स का यहां पर कोई काम नहीं है। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आपने 16 से इसको काटा 2 बार, 4 चला गया यहां पर, और ये 4 चला गया यहां पर। अब आपके पास बचा 1/4, जिसको आप कितना लिख सकते हैं, यहां पर आपने 0 पॉइंट लगाया तो 0 आ गई, तो 4 दूनी 8, और यहां पर आपका 4 पंजे 20 निकल कर आ जाएगा। तो इतना आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पॉइंट देखकर डरना नहीं है, पॉइंट आपके यहां पर सिंपली यहां पर हट गए। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे पॉइंट काउंट कर लिए, बराबर थे तो सारे पॉइंट आपके कैंसिल आउट हो गए, और आपका आंसर सिंपल यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, और बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और अपनी वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। सारी चीजें यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स में, कुछ 3 के स्क्वायर है, कुछ क्यूब है, कुछ 5 टाइम्स भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखा 243, 3 को 5 बार लगातार मल्टीप्लाई करने पर आता है, 3 × 9 × 27 × 81 243। तो इसको आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 आपने इसको लिख लिया। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 5 यहां पर आपका ऊपर रहेगा, यानी कि अगर इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते तो किस तरीके से लिखते, ये आपका इतना हो जाता, और ये आपका मल्टीप्लाई आपका यहां पर निकल कर आ जाता।
ये आपका इस तरीके से आता। अब आप 5 से 5 को काट देते और कंप्लीट पावर आपकी यहां पर n निकल कर आ जाती। अब आपने देखा है कि ये अगर बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो पावर कैसे ऐड होगी, आपके पास एक n है, एक 2n+1 है, तो टोटल 3n+1 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इसको मैं यहां पर कंप्लीटली आपको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कंप्लीट आपका 3 की पावर n+1 यहां पर लिख दूंगा। अब नीचे आपका 9 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 2n, क्योंकि आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो पावर ऊपर चली गई तो ये 2n हो गया। अब आपके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2n+n-1। तो ये आपका कंप्लीट कितना लाकर देगा, ये आपका हमें लाकर देगा यहां पर 3, और ये आपका इस तरीके से निकल कर आ गया। अब आपको कितना क्या करना है, अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी 3n+1 -3n+1 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब 3n से 3n चला गया और ये 2 आ गया, तो फाइनली आपकी 3 की पावर यहां पर 2 आ गई और आंसर आपका 9 निकल कर आ गया। तो पावर को कभी भी अगर आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर से तो पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पावर अपना साइन चेंज कर लेती है जब आप उसको ऊपर नीचे ट्रांसफर करते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कैसे यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर -1 + 1/4 का स्क्वायर -1 + 1/6 का स्क्वायर -1 ++ 1/20 का स्क्वायर -1, इसको आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, काफी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इसको करा 2 - 1 और 2 + 1, प्लस आपने इसको करा 4 - 1 और इसको करा 4 + 1, प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 और 6 + 1, प्लस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 1/20 -1 और 20 + 1। तो ये आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपको क्या देखना है, 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा और 1 इंटू यहां पर 3 बना, प्लस यहां पर 3 इंटू 5 बना, प्लस यहां पर 5 इंटू 7 बना, प्लस यहां पर आपका 1/19 इंटू 21 यहां पर बन गया। तो अब आपका यहां पर 2 का इनमें गैप आ रहा है, तो इसको आप किस तरीके से करते हैं, यहां पर जितना आपका यहां पर गैप है उतने को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो 1/2 यहां पर आपने किया, क्योंकि 2 का यहां पर गैप है तो 1/2 आपने यहां पर किया। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो 1 अब करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो 1 - 1/21। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है यहां पर 1 और यहां पर लास्ट टर्म आपकी कितनी है 1/21। तो ये आपकी यहां पर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म हो गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21 - 1 आपका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20/21, 2 से 2 चला गया और ये आपका 10/21 आसानी से निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा था, इसको हमने सिंप्लीफाई करा, अब ये आपका इस तरीके से बन गया। और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पहले भी देखे हों। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जितना इनमें गैप होता है उतना आपको यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर कर देना होता है, बाकी फर्स्ट टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म 1/21, और इसको सॉल्व करके आपका सीधा सा आंसर यहां पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस प्लस डैश 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 1/1 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 99/100। तो सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसमें हमें यहां पर ये वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहां पर हमें n+1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो हमें यहां पर n की वैल्यू को निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें गैप 1 का है, इनमें भी 1 का है, यानी कि सभी में 1 का गैप है। तो सिंपल आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1/1। अब आपको लेनी है फर्स्ट टर्म यानी कि 1 और माइनस आपकी लास्ट टर्म यानी कि n+1, और ये आपका 99/100 के बराबर है। तो ये आपका किसी काम का नहीं है। अब आप इसको लेकर जाएंगे तो n+1 माइनस का आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन आपका n+1 इक्वल्स टू 99/100।
100। यहां पर आपका ये -1 से +1 चला गया, तो अब आपका कितना आ गया, n/n+1 = 99 अपॉन आप इसको 99+1 लिख सकते हैं। तो फाइनली n आप साफ साफ देख सकते हैं कि n आपका यहां पर 99 निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका CDS 2021 में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना आसान यहां पर ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√3 + √4, और ये आपका 99 √99 और √100 तक जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका CDS 2020 में आया है और इसका आपको यहां पर मान निकालना है। तो किस तरीके से इसको कर पाएंगे, तो आप यहां देखेंगे ये 1 + √2 है, तो इसको आप क्या करें, इसको आप सबसे पहले तो कर लें कि आप इसको क्या लिख लें, इसको आप लिख लें √2 + 1। यहां पर आप अगर इसको √2 + 1 लिख लेंगे, तो अब आप अगर ऊपर नीचे √2 + 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सिंपल सा आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, आपने √2 - 1 नीचे कर दिया अपॉन √2 - 1 प्लस नीचे ऊपर कर दिया, तो 2 - 1 आपका ये आपका इस तरीके से यहां पर आना चाहिए, ये आपका यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा और ऊपर फाइनली आपका √2 - 1 यहां पर निकल कर आएगा। यहां आपका √2 - 1 निकल कर आएगा, तो अब आपके क्या टर्म बनती चली जाएगी, ये √2 - 1 होगा, ये आपका प्लस का यहां पर √3 - का √2 होगा, प्लस आपका √4 - का √3 होगा, और जब इस तरीके से आप जाएंगे तो ये आपका √100 - का √99 हो जाएगा। यानी कि आपका यहां पर कितना हो जाएगा, √2 से √2 ये चला गया, √3 से √3 ये चला गया। जब इस तरीके से काटेंगे तो √9 भी आपका इससे पहली वाली टर्म से कट जाएगा। तो ये आपका -1 प्लस आपका √100 को आप पता है कि क्या लिख सकते हैं, इसको आप 10 लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, फाइनली आपका 9 यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें भी आपने क्या करा, इसमें भी आपने a + b और a - b लगाकर आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला अब तक हम कई बार यूज कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में ये कब यूज हो सकता है कब नहीं, और अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.013 का क्यूब प्लस 0.6 बार 0 3 4 3 अपॉन में 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.4 बार 0 91 प्लस 0.3 बार 0 यहां पर आपका दिया हुआ है। यहां पर आपका 4 बार यहां पर भी आपका 0 आएगा, तो ये आपका पॉइंट, ये आपका 0 यहां पर हो गया। तो ये आपका दिया हुआ है, तो आप यहां पर पॉइंट देखकर घबराएंगे नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a³ प्लस b³। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो अब आप देखेंगे कि a³ यानी कि आपका 0.013 का होल क्यूब, और ये वाली जो आपकी टर्म है, ये टर्म आपकी क्या है, ये आपकी 0.007 का होल क्यूब है। तो ये आपका यहां पर a³ प्लस b³ हो गया, अपॉन नीचे आपका कितना दिया हुआ है 0.013 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म, और 13 7 91 होता है, यानी कि 91 यहां पर आ रहा है, तो ये वाली टर्म आपकी दी हुई है, और ये आपका 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये वाली टर्म आपकी दी हुई है। तो अगर ऊपर वाली टर्म को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी और a प्लस भी आपके पास बचेगा, यानी कि आपके पास 0.013 और 0.007 आपका बचेगा। 7 3 10, यहां पर आपका कितना आ जाएगा, तो 0.02 आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पॉइंट देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ था, उस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन था और आपका आंसर यहां पर सिंपल निकल कर आ गया। आज का आखिरी क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर यहां पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 डिवाइडेड 12 ऑफ ब्रैकेट 3 डिवाइडेड 4 ऑफ ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट इंटू 6 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड 8 प्लस 3। तो ये क्वेश्चन आपका CGL मेंस 2019 में आया है, और अब आपको यहां पर कंप्लीटली यूज करना है बोर्ड मास का। तो अगर आपको बोर्ड मास लगाना नहीं आता तो इसका कैलकुलेशन आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बोर्ड मास यहां पर अप्लाई करा तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो हो सके तो आप अपनी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को यहां पर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो पाता तो आप इसका सॉल्यूशन यहां पर
देख लें। तो हम यहां पर अपना बोर्ड मास लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे ऑपरेशंस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पर आपका दिया हुआ है -2 × 6 डिवाइडेड 8 + 3, तो इस माइनस से पहले वाले ऑपरेशंस में यहां पर खत्म करना चाहूंगा। तो आपका यहां पर किस तरीके से इसको लिख सकता हूं, 2 × 6 डिवाइडेड 8, तो डिवाइड हटाने के लिए मैंने इसको कर दिया 1/8। अब आपका ये कितना हो गया, तो ये आपका 2 से यहां पर 4 बार चला गया, 2 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, फाइनली आपका कितना निकल कर आ गया, फाइनली आपका यहां पर 3/2 निकल कर आ गया। अब ये माइनस का 3/2 है और ये प्लस है 3, तो अब आपका ये प्लस का 3/2 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो दिया हुआ था 3 - 3/2 दिया हुआ था। तो किस तरीके से दिया हुआ था, 3 - 3/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, तो 3/2 आपका निकल कर आ गया। तो ये ऑपरेशन यहां पर मैंने खत्म कर दिए। अब आगे यहां पर देखते हैं, अब मैं अंदर के ऑपरेशंस खत्म करता हूं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म करूंगा, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि ये आपका 2 × 6 और ये आपका यहां पर 1/2 आपका इसको कर देना है, क्योंकि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और 1/2 हो गया, यानी कि 2 से 2 चला गया। और इस पूरे ब्रैकेट को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को हटाने के लिए आप 6 यहां पर लिख सकते हैं। अब आपको दिया हुआ है 3 / 4 of 6, तो पहले आपको ऑफ हटाना है। ऑफ हटाने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 4 × 6 = 24 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब आपके पास ये वाला ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस डिवाइड को आपने यहां पर मल्टीप्लाई करा और इसको आपने यहां पर कितना कर दिया, 1/24 आपने कर दिया। 3 से इसको काटा तो 1/8 आ गया, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप कर सकते हैं 1/8। तो ये ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ है, प्लस इसको मैं पास ले आया तो ये प्लस का 3/2 हो गया और ब्रैकेट आपका कंप्लीट खत्म हो गया। अब आपका यहां पर ऑफ है, तो इस ऑफ को हटाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये आपका 12 है, ये 8 है, तो 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, यानी कि अब आपका कितना निकल कर आ गया, 3/2 आपका निकल कर आ गया। आगे क्या करना है, इस डिवाइड को आपने हटाया तो आपने इसको कर दिया 2/3, तो फाइनली आपका 8/3 + 3/2 आपका यहां पर आ गया। एलसीएम आपने लिया तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 2 × 6, 3 × 9 और 25/6, यानी कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो आपका इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसा आपका आंसर ऑप्शन यहां पर ए दिया हुआ है, तो 4 1/6 यहां पर आपका आंसर निकल कर आ गया। तो जितनी बड़ी कैलकुलेशन थी उतने ही ध्यान से इसको करना है, ताकि एक बार में आप अपना करेक्ट आंसर निकाल पाए। अगर कहीं भी गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हो सकता है कि बाय चांस आपका ऑप्शन भी मैच कर जाए। तो इसलिए आप ध्यान से करेंगे और अपने क्वेश्चंस को यहां पर खत्म कर लेंगे। तो ये आपके यहां पर क्वेश्चंस यहां पर खत्म हो गए। अब आपका यहां पर हमारा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया। करने को तो आप सिंप्लीफिकेशन में और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ढेरों क्वेश्चन आप यहां पर अपनी प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। बस इतना करना है कि ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, बोर्ड मास लगाना है तो बड़े ध्यान से लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे, फिर आप ऑफ खत्म करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और तब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से देखना शुरू करा और कैलकुलेशन लगानी शुरू कर दी। तो धीरे से आपको करनी है, आराम से आपको करनी है। पहले आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अपना कर पाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई गलती हो तो वो बताएं, कोई सजेशन एडवाइस हो तो वो बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।